नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। और जो हमारे वीडियोस पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए, आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से संबंधित प्रश्नावली 7.1 10वीं कक्षा के लिए है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इससे पहले वीडियो में कर दिए हैं और आज करते हैं उससे आगे के प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने चैप्टर की तरफ। तो प्रश्नावली 7.1 का 18वां प्रश्न, साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस टैन थीटा कोष्टक बंद प्लस कॉस थीटा कोष्टक 1 प्लस कॉट थीटा कोष्टक बंद बराबर कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये प्रश्न हमें सिद्ध करना है और हम सबसे पहले इस LHS को लेते हैं और लिखते हैं वापस। चलिए, अब हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पे साइन थीटा भी कोस थीटा भी है और साथ में टैन और कॉट भी है। तो मैंने बताया कि जब इस प्रकार से साइन या कोस आ जाए या फिर कोई प्रश्न अटक जाए तो सबको हम साइन और कोस में ही चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे साइन और कोस आ चुके हैं, इसलिए अंदर जो ये टैन और कोट है इनको भी साइन और कोस में लाएंगे ताकि साइन और कोस सब एक होने के बाद किसी सरसमीका का या कुछ ऐसा संबंध है वो बढ़ सके जिससे हमारा यह प्रश्न सरल हो सके। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये रहा साइन थीटा, ये एक, ये प्लस टैन थीटा की जगह पे आ जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये वापस प्लस ये कॉस थीटा, ये कोष्टक। यहाँ पे देखें एक प्लस कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का ये जो संबंध है उसका होता है व्युत्क्रम। तो ये हो गया अपना कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ये कोष्टक बंद। चलिए आगे देखते हैं। अब हम सरल करेंगे इसे। तो कोष्टक के अंदर हमने क्या देखा, संख्या भी है और एक भिन्नात्मक रूप भी आया हुआ है। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी इस प्रकार से अगर कोई संख्या या भिन्न आए तो पहले इस संख्या को भिन्न के साथ में लेने के लिए हर से गुणा करेंगे। कॉस थीटा को इस गुणा करेंगे, ये आएगा कॉस थीटा वापस प्लस ऊपर वाले को किसी से गुणा नहीं करना है, वो वैसे का वैसा। और ये जो एक के बट्टा के नीचे था अब वो दोनों के बट्टा के नीचे आ जाएगा प्लस ये कॉस थीटा है ही यहाँ पे, और इसे भी साथ में लाने के लिए इस प्रकार से गुणा करेंगे। तो ये साइन थीटा, ये प्लस में जो ऊपर है कॉस थीटा और बट्टा के नीचे वापस आ गए ये साइन थीटा। अब देखिए आगे वापस देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो अब हमने क्या देखा, इस प्रकार से ज्ञात करने के बाद ये भी सरल हो चुका है। अभी आगे सरल नहीं होगा। अब कोई बोलेगा सर इसमें सरसमीका है, इसमें कोई सरसमीका नहीं है। ध्यान से देखिए, इसमें कोई सरसमीका नहीं है क्योंकि यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, लेकिन इसमें स्क्वायर लगा हुआ नहीं है। अगर स्क्वायर होता तो इसमें सरसमीका हो जाती, लेकिन यहाँ पे कोई सरसमीका नहीं है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पे है, जोड़ हो रही है। यहाँ पे भी देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी इनकी क्या हो रही है, जोड़ ही हो रही है। तो अब देखो इन दोनों की जोड़ हो रही है, इन दोनों की जोड़ हो रही है। तो हम इस प्रकार से देखो, वैसे तो इस प्रश्नों को हल करने के हैं वो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हम वो तरीका लाते हैं जो आपके लिए बहुत ही सरल हो, आपके लिए बहुत ही ईजी हो। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, क्या करना है अब इसमें। चलिए, तो साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा कह दो या साइन थीटा प्लस कोस थीटा कह दो, दोनों समान ही है। ये भी कोष्टक के अंदर साइन थीटा के साथ गुणा में, ये यहाँ कोस थीटा के साथ गुणा में। तो हमने क्या देखा कि सर ये जो कोष्टक के अंदर जो चीज़ है दोनों के अंदर वो पूरी की पूरी समान है। यहाँ जो ये लिखा हुआ है ऊपर ये दोनों में समान है और ये दोनों में समान है, तो इस पूरे को हम निकाल देंगे कॉमन। क्या निकालेंगे, इन दोनों को लेकर हम कॉमन निकालेंगे। कैसे निकाला, देखो यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हमने निकाल दिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा को कॉमन लेने के बाद जो बचता है उसे भी हम कोष्टक में ही रखते हैं। चलिए, इस पहले में क्या बचा, ये साइन थीटा बाहर नहीं गया, ये साइन थीटा यहाँ पे बच गया। फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये तो बाहर चला गया है पहले से, तो ये लिखेंगे नहीं। तो फिर बट्टा में क्या बचा, ये कॉस थीटा। ध्यान रखें यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, इसलिए गुणा वाला ऊपर लिख दिया और ये भाग वाला नीचे लिख दिया वापस, ये वापस प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या बचा, यहाँ पे कॉस थीटा बाहर नहीं गया था तो कॉस थीटा यहाँ बच गया, ये पूरा बाहर चला गया तो ये कॉस थीटा इसकी जगह पे और बट्टा में आ गया ये वापस साइन थीटा। अब देखिए अपना वही वापस करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें सरल करते हैं। अब यहाँ पे ये रह गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कोष्टक बंद। अब वही वापस हो गई, यहाँ पे आ रही है भिन्नों की जोड़। भिन्नों की जोड़ करेंगे, किस प्रकार से करेंगे,
इन दोनों का लस वही साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि समान नहीं है तो फिर दोनों आएंगे। हर का देंगे भाग और अंश से करेंगे गुणा। कॉस थीटा का भाग दिया, कॉस थीटा कट गया, साइन को ऊपर ले जाके गुणा किया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का भाग दिया, साइन कट जाएगा, कॉस जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर हमने क्या देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गई अपनी सर्वसमीका। ये सर्वसमीका नहीं है, स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये बन गई सर्वसमीका। अब यहाँ देखिए कोष्टक में बच गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये कोष्टक बंद है, यहाँ पे किसका चिन्ह होगा, गुणा का। यहाँ पे आ गया ये एक, हमने पहली सर्वसमीका का प्रयोग किया है। अगर आप सर्वसमीका को समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, जिसमें आप सर्वसमीकाओं को भली भांति समझ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, ऊपर बच गया एक, ये वापस बट्टा, और साइन थीटा ये कॉस थीटा, इस प्रकार से हमने कर दिया है। अब ये जो कोष्टक है गुणा के अंदर, तो इसका सीधा ऊपर वाली संख्या से ही गुणा हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से ये ऊपर जाकर गुणा हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये जो पूरा था उसका एक से गुणा हो गया। अब बट्टा के नीचे कौन, साइन थीटा कॉस थीटा। अब वही काम हमें करना है जो हमने इनसे पहले प्रश्नों में भी कुछ काम ऐसा किया था। तो क्या करना है, ये ऊपर जो प्लस लगा हुआ है इन दोनों को अलग अलग कर दो, यानी साइन थीटा को अलग कर दिया और कॉस थीटा को अलग कर दिया। अब देखिए अंश में यदि जोड़ या बाकी में किसी चीज़ को हम अगर अलग अलग करते हैं तो उनके जो हर है वो ऐसा नहीं करना है कि भाई साइन यहाँ रख दिया और कोस यहाँ रख दिया, गलत हो जाएगा। वो जो हर होगा वो वैसे का वैसा दोनों के नीचे आएगा, ध्यान रखें, दोनों के नीचे जाएगा। अब ये दोनों के नीचे आया, और क्यों आया इसका कारण बता दूं मैं आपको, कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भी ये बीच में हो गया प्लस, हम क्या देखते हैं कि जब भी इस प्रकार से भिन्नों की यदि जोड़ आए या भिन्नों की बाकी आए और हर समान हो तो हर को एक बार लिखा जाता है, इसलिए हमने इन हरों को दोनों के साथ रख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये साइन से ये साइन थीटा कट गया है, यहाँ बचा 1 कॉस थीटा, वापस प्लस, यहाँ कॉस से कॉस कट गया, ये बच गया 1 ये साइन थीटा। अब बताइए 1 कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा, प्लस 1 साइन क्या होता है, ये होता है कोसेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यहाँ आया कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो इन दोनों को हम वापस आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ में आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए ये हम कर देते हैं, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। हमने देखा कि LHS बराबर RHS है और इसीलिए ये प्रश्न सिद्ध हो चुका है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, इसको भी वही सिद्ध करके हमें सेक थीटा प्राप्त करना है। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ हम ये देखते हैं कि यहाँ हमारे पास साइन भी है कॉस भी है, लेकिन साइन और कॉस के अलावा कौन आ गया, टेन। तो हम अपनी कोशिश में ये करेंगे कि टेन को अगर साइन या कोस किसी के पदों में व्यक्त कर सकते हैं तो करेंगे। तो हमें पता है टेन का वो अन्य एक सूत्र था जिसमें साइन और कोस दोनों थे, उसमें चेंज कर देंगे, बाकी इनको सरल करेंगे। अब देखिए हमने क्या देखा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, ध्यान से देखें, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और इसके साथ में कॉस थीटा भी, ये पूरा एक ही पद है। और यहाँ लास्ट में हम देखते हैं कॉस क्यूब थीटा है, मतलब इसमें कॉस 3 बार है। यहाँ कॉस साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस 1 बार है, यहाँ कॉस 3 बार है। अगर मैं इसको इस पहले पद के यदि साथ में ले आऊँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस थीटा, ये यहाँ साथ में आ गया कॉस क्यूब थीटा प्लस, और यहाँ बच गया, हम चेंज कर दें इसको, साइन थीटा कॉस थीटा और गुणा में ये साइन थीटा है ही। अब देखिए यहाँ पे क्या देखते हैं हम, यहाँ से हमने ये देखा कि सर इसमें भी कॉस थीटा इसमें भी कॉस थीटा, अगर इन दोनों में मैं कॉस थीटा को यदि कॉमन निकाल दूँ, इन दोनों में हमने कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, क्योंकि कॉस यहाँ पे 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 3 बार तो कॉमन हो नहीं सकता, 1 बार इसी में और 1 बार इसमें लेकर हमने कॉमन ले लिया। अब बच गया, उसे कोष्टक में रखेंगे, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, पहले पद में कॉस 1 ही था और बाहर चला गया, बच गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बच गया प्लस, यहाँ कॉस क्यूब था, 1 बार कॉस बाहर चला गया, अंदर रह गया कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, ये गुणा है, फिर गुणा कर दो इन दोनों को, मैंने बताया अकेली संख्या अंश के साथ ही जाएगी, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बट्टे हो गया कॉस थीटा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्या होता है, यहाँ पे हमने कॉस थीटा को बाहर ले लिया, ये कॉस वैसे का वैसा रखेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि कितना बन गया है
1 बन गया, क्योंकि ये अपनी पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ बन गया 1, आगे क्या लिखा है प्लस साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 से अगर मैं गुणा करेंगे, क्योंकि जोड़ तो पहले कर नहीं सकते, यदि 1 से गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये हो गया साइन थीटा बट्टे हो गया कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या के रूप में है और यहाँ जो चीज़ है वो भिन्नात्मक रूप में, वही चीज़ जोड़ या बाकी में यदि कोई संख्या अलग से पड़ी है तो उसे भिन्न के साथ में लाने के लिए उसे अंश से गुणा करते हैं, या स्क्वायर है, सॉरी ध्यान रखें। चलिए तो अब इसे गुणा करेंगे और इसे बट्टा के साथ में लाएंगे। कॉस से इस कॉस को गुणा किया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस ये वापस है ही ऊपर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये अब जब बट्टा के साथ में आ गया है तो अब बट्टा पूरे के नीचे आएगा और जो बट्टा में था वो वैसे का वैसा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे भी ये जो है वो पहली सर्वसमीका बढ़ चुकी है अपनी, तो पहली सर्वसमीका से यहाँ जो आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो जोड़ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जोड़ में कोई चीज़ आगे या पीछे होने से उत्तर चेंज नहीं होता, तो यहाँ 1 हो गया और बट्टा में आ गया कॉस थीटा। अब ये जो 1 बट्टा कॉस थीटा है ये है व्युत्क्रम, हमें पता है ये इस प्रकार से व्युत्क्रम का रूप है और ये किसका व्युत्क्रम बन गया है, सेक थीटा का। अगर आप व्युत्क्रम और सर्वसमीकाएं दोनों समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे रखा है और वहां जाकर आप दोनों ही चीज़ समझ सकते हैं। चलिए इस प्रकार से अपना प्रश्न हो गया और यहाँ पे LHS बराबर RHS इति सिद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, तो इसी प्रकार से वही भी प्रश्न हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं LHS लेता हूँ, टेन थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे में 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ हम ये देखते हैं कि इस प्रश्न के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो टेन थीटा और कॉट थीटा है, और मैंने बताया जब टेन और कॉट आ जाए तो उसे कॉट को टेन बना देंगे और सिर्फ उसे टेन में ही व्यक्त करेंगे, और कॉट है वो टेन का क्या है, व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम लेने के बाद क्या करेंगे, देखिए अब ये हो गया टेन थीटा बट्टे 1 माइनस, इसकी जगह पे व्युत्क्रम आएगा 1 बट्टे टेन थीटा, वापस प्लस ये कॉट थीटा है, यहाँ पे आ जाएगा 1 बट्टे टेन थीटा, और ये बट्टे जो है वो पहले से लगा हुआ है, यहाँ 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब जिनको सरल करना है उन्हें सरल करेंगे। यहाँ बट्टा के ऊपर सरल करने जैसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन बट्टा के नीचे देखिए ये संख्या अलग पड़ी है, ये भिन्नात्मक रूप अलग पड़ा है और बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो मैंने बताया था कि संख्या को आपको भिन्न के साथ में लेना है। तो ऊपर क्या बच गया, ये टेन थीटा, ये बट्टा पहले से है, यहाँ इसको साथ में लेने के लिए गुणा करना पड़ेगा, ये हो गया टेन थीटा माइनस 1। अब ये जो 1 के बट्टा के नीचे था, अब ये पूरे के बट्टा के नीचे आएगा टेन थीटा, फिर क्या लगा हुआ है देखिए आगे प्लस। यहाँ देखिए बड़े बट्टा के ऊपर सरल करने जैसी कोई चीज़ नहीं, और बड़े बट्टा के नीचे जो है उसमें भी सरल होने जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने बताया था जब इस प्रकार से 2 बट्टा आ जाए तो हमें इस बड़े बट्टा को यहाँ से हटाना है, और हटाने के लिए पहले ऊपर वाले को लिखेंगे वैसे का वैसा। ध्यान रखें सरल हो तो पहले सरल कर देंगे, नहीं सरल हो रहा तो इस प्रकार से हटाएंगे। हटाने के बाद वहाँ गुणा लगेगा और बड़े बट्टा के जो नीचे दिया गया है उसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम मतलब अंश को हर और हर को अंश करेंगे, लेकिन बट्टा के नीचे जो ये है ये केवल एक अकेली चीज़ है, तो बट्टा में हम 1 मान सकते हैं। अब इसमें अंश और हर दोनों है, अब व्युत्क्रम होगा तो ये 1 जाएगा ऊपर और 1 माइनस टेन थीटा आ जाएगा नीचे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वही काम, अब ये सरल हो चुका है तो बड़े बट्टा के ऊपर जो है वो वैसे का वैसा, बड़े बट्टा के स्थान पर गुणा का चिन्ह, और जो नीचे आया उसका हो जाएगा व्युत्क्रम। ये टेन थीटा चला गया ऊपर और टेन थीटा माइनस 1 ये चला गया नीचे। अब देखिए आगे प्लस, सरल करते हैं वापस, 1 को 1 से गुणा कर दिया, ये 1, फिर इसको ले जाके गुणा करेंगे तो ये तो अकेला पद है, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो 2 पद है। जब भी किसी एक पद का 1 से ज़्यादा पदों से गुणा होगा तो उसे हम कोष्टक में बंद कर देंगे, ये गुणा हुआ। चलिए यहाँ पे भी गुणा करते हैं, ये अकेली चीज़ है, ये हमेशा अंश के साथ जाकर गुणा हो जाएगी। 10 को यहाँ 10 से ले जाकर गुणा कर देंगे तो ऊपर बन गया टेन स्क्वायर थीटा, या ऊपर बन गया, और बट्टा में बना टेन थीटा माइनस 1, फिर प्लस में, ऊपर तो 1 है ही, बट्टा में क्या है टेन थीटा और कोष्टक में है 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए
जो ये गुणा थे हमने सरल कर दिए। अब यहाँ पे भी भिन्न है, यहाँ पे भी भिन्न है। इन दोनों के बीच में प्लस का ये जो चिन्ह है, मतलब हमें जोड़ करनी है अब इन दोनों भिन्नों की जोड़ में हमेशा हर को पहले देखा जाता है। हर यदि समान हो तो हर को एक बार करते हैं, वो एलसीएम होता है। अलग अलग है तो फिर दोनों को ही लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार का प्रश्न हमने अपने पहले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो दिया था उसमें कर चुके हैं। अब देखिए tan थीटा -1 और इसमें लिखा है 1 - tan थीटा। ये दोनों अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए तो ये दोनों समान हो जाएंगे और हमें एलसीएम में इन दोनों में से किसी एक को ही लेने की जरूरत पड़ेगी, यानी हमारा प्रश्न है वो ज़्यादा सरल हो जाएगा। चलिए, यहाँ tan थीटा -1 है, यहाँ 1 - tan थीटा। यदि 1 को माइनस और tan को यदि मैं प्लस बना दूं तो ये दोनों समान हो जाएंगे और एलसीएम में इन दोनों को समान होने के कारण केवल एक ही लिखा जाएगा, नहीं तो आपको यह सब लिखने पड़ेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि इसमें आपको माइनस को कॉमन निकालना है। कॉमन निकालेंगे, हमें पता है जब माइनस कॉमन निकलता है और बाहर जाता है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं, और यदि माइनस बाहर से अंदर आता है तो भी चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा और इन दोनों में ये है वो समान हो जाएंगे। चलिए आगे क्या करते हैं हम, ऊपर जो लिखा है ये पहला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। tan स्क्वायर थीटा बट्टे में वही tan थीटा -1, वही चीज़ वापस। अब देखिए, हमने इसमें से माइनस को कॉमन निकाल के यहाँ आगे लेके आए। हर के आगे यदि माइनस है तो उसे हम अंश के साथ भी लिख सकते हैं और उसे हम यहाँ बाहर ले जाकर भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही माइनस यहाँ आया, यहाँ प्लस था और प्लस के स्थान पर ये माइनस आ गया, हमने जो कॉमन निकाला। अगर यहाँ सिंगल माइनस है तो वो माइनस ही आएगा, वो प्लस को हटा सकता है क्योंकि यहाँ पे चिन्ह का आपस में गुणा हो गया है। आगे देखिए, ऊपर बचा 1, नीचे वापस क्या है tan थीटा, और इसमें से चिन्ह चेंज होने की वजह हो जाएगी क्योंकि इसमें माइनस है वो कॉमन चला गया। तो अब ये 1 जो है वो माइनस का बन गया और ये tan थीटा जो है वो प्लस का बन गया, इसलिए हमने प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में लिख दिया। अब देखिए दोनों के हर, ये देखो इस प्रकार से इन दोनों में समानता हो गई। अब करेंगे जोड़ बाकी के लिए हरों का एलसीएम, लसअप करेंगे। तो इनमें ये tan थीटा जो बाहर पड़ा है, ये tan थीटा अकेला, ये इसमें नहीं है, यानी असमान को तो मैंने बताया लेना ही है। फिर ये दोनों समान है तो इन दोनों में से किसी एक को ही लेंगे, tan थीटा -1। अब वही हमने tan थीटा -1 हर का देंगे भाग, जो कट गया, जो बच गया उसे अंश से कर देंगे गुणा, ये हो गया tan क्यूब थीटा, ये माइनस। इन दोनों को मैंने यदि भाग दिया तो ये पूरा का पूरा कट गया, बचा क्या 1 को ले जाकर 1 से गुणा करेंगे, ये आ गया 1। अब यहाँ ध्यान से देखें, tan के ऊपर अगर क्यूब लगा है और माइनस में ये 1 लिखा है तो 1 के ऊपर हम मन से भी क्यूब लिख सकते हैं। देखिए इन प्रश्नों का हम जितना ज़्यादा मिलान करेंगे ये प्रश्न हमें उतने ही ज़्यादा समझ में आएंगे। चलिए, अब यहाँ पे भी क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब, ये अपनी एक बीज गणित की सर्वसमीका है, जो सर्वसमीका हमने इससे जो पहले हमने वीडियो दिया था उस वीडियो में हमने समझा दिया है और वो वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। चलिए आगे देखें, ये दोनों क्यूब लगे हुए हैं। अब ये एक सर्वसमीका है, अलग अलग क्यूब, बीच में माइनस। तो आपको क्या करना है, क्यूब हटाकर जो बचता है उसे वैसे का वैसा लिखना है कोष्ठक के अंदर, फिर कोष्ठक लगेंगे। ध्यान रखें, क्यूब हटा दिया, जो जैसा है वैसे का वैसा। फिर अंदर क्या होगा, इसका यदि एक घात यहाँ चली गई तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर, ये ध्यान देखें। फिर ये जो लास्ट में बचा इसका भी यहाँ आ जाएगा स्क्वायर, लेकिन एक का स्क्वायर करने से फिर कोई मतलब नहीं, एक ही आएगा। चलिए आगे ध्यान रखें, पहले क्यूब को हटाकर एक एक घात यहाँ पे, जो बच गई 2 घात यहाँ पे, बीच में थोड़ा सा ध्यान रखें। ये इस प्रकार से एक सर्वसमीका बन रही है अपनी पहली या दूसरी के जैसी, लेकिन वहाँ पे बीच में 2a भी आता था, यहाँ 2a भी नहीं आएगा, केवल ab, मतलब इसका और इसका गुणा होगा। tan थीटा का और 1 का गुणा केवल tan थीटा ही होता है, 1 को गुणा करने से कोई मतलब नहीं। अब चिन्ह क्या आएगा, अब देखें, अगर इसमें बीच में माइनस है तो वो माइनस यहाँ चला गया, इसलिए यहाँ प्लस ही आएगा। अगर यहाँ प्लस होता और यहाँ पे प्लस लिख देते तो फिर यहाँ माइनस ही होता, बाकी वाले ये हमेशा प्लस के ही होते हैं। अब देखिए बट्टा के नीचे क्या है, बट्टा के नीचे वही वापस tan थीटा कोष्ठक tan थीटा -1। हमने क्या देखा कि अंश का ये कोष्ठक और हर का ये कोष्ठक समान, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे। बचा क्या, ऊपर बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 और बट्टा के नीचे आ गया ये tan थीटा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को करना है अलग अलग। मैंने अभी जो प्रश्न किया था उसमें किया था, तो फिर यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा बट्टे tan थीटा, यहाँ हो जाएगा tan थीटा बट्टे वापस वही tan थीटा प्लस में 1, ये बट्टा में वापस वही
टेन थीटा। अब चलिए आगे, इन दोनों को यदि मैं कैंसिल करता हूँ तो ऊपर एक टेन थीटा बच जाएगा, फिर प्लस इन दोनों को कैंसिल किया, ये एक प्लस यहाँ किया, ये हो गया कॉट थीटा। अब इनको सरल करने के बाद हमारे पास टेन थीटा प्लस एक प्लस कॉट थीटा इस प्रकार से प्राप्त हो चुका है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अभी तक ये RHS से कोई मेल नहीं खा रहा है। मतलब अब इस प्रकार से हमें इनको सरल करना है कि किसी प्रकार से ये सेक और कोसेक हमें प्राप्त हो सके। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है सर कि टेन और कॉट ये दोनों चेंज हो सकते हैं किसी भी प्रकार से, भी सेक या कोसेक में। तो हम ये देखते हैं कि टेन का अपना जैसे संबंध कॉट के साथ देखते हैं तो वो तो व्युत्क्रम वाला है, लेकिन अन्य यदि हम संबंध देखें तो इनका वापस संबंध है वो साइन और कॉस के साथ है, और साइन और कॉस के जो व्युत्क्रम है वो वापस सेक और कोसेक हो सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं, इस प्रश्न को आगे की तरफ लेते हैं और सरल करते हैं। तो यहाँ आगे जाते हैं तो ये हो गया एक, ये प्लस, पीछे बच गए टेन और कॉट, इनको चेंज कर देंगे टेन को और कॉट को, ये हो गया साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस एक को छोड़ दें क्योंकि हम एक वैसे भी सिद्ध करना छोड़ दो, ये फिर प्लस है। इन दोनों को सरल करेंगे, ये भिन्नों की जोड़ हो रही है, और इन दोनों का जैसे मैंने लस किया तो ये दोनों आ जाएंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, असमान दोनों आएंगे। भाग दिया, फिर जो बच गया उससे गुणा किया, ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर भाग दिया कट गया, जो बच गया उससे गुणा करेंगे, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ बचा एक प्लस, ये होगी अपनी पहली सरसमी का, यहाँ बन गया एक, और बट्टा में ये वापस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ क्या देखते हैं हम, एक प्लस, ये जो एक बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा है, एक बट्टे साइन थीटा ये व्युत्क्रम हो रहा है, किसका हो रहा है, कोसेक थीटा का, ठीक है। एक बट्टे कॉस थीटा ये हो रहा है सेक थीटा का। देखो गुणा में है इसलिए हमें इस ज़्यादा टुकड़ा करने की जरूरत नहीं है भाई। एक यदि मैं गुणा में टुकड़ा करूँगा तो एक इंटू एक ही होगा, तो फिर एक बट्टे साइन थीटा ये बन गया, एक बट्टा कॉस थीटा ये बन गया। अब देखिए आगे, एक प्लस कि सर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ नहीं है, पहले सेक है और फिर कोसेक है, तो जोड़ और फिर उसके बाद में गुणा। गुणा में भी यदि हम इनको आगे पीछे लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो फिर गुणा में है इसको हम चेंज कर देते हैं, इस प्रकार से आगे पीछे कर देते हैं। अब हमारा जो उत्तर है वो मिल चुका है, मतलब LHS बराबर RHS, ये हो गया हैंस प्रूफ। अगला प्रश्न है 21वां, चलिए वही LHS ले लेते हैं पहले। साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया वापस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। देखिए इतनी देर तक हम जो प्रश्न कर रहे थे उसमें यहाँ कोण की जगह पे थीटा था, और अब कोण की जगह यहाँ A है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें थीटा की जगह A लिखना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। सर्वसमीका लगती है तो लगाएंगे, त्रिकोणमिति अनुपात लगे तो लगाएंगे, कोई भी अगर व्युत्क्रम लगता है तो वही चीज़ है, सिर्फ कोण की जगह पे A है, तो इससे हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम क्या देखा हमने कि साइन A प्लस कोसेक A लिखा हुआ है और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। मैंने बताया जब प्रश्न अटक जाए, सरल ना हो तो साइन कोस में करना है, नहीं तो साइन कोस में क्यों करेंगे हम। यहाँ पे देखो दो पद, ये होल स्क्वायर लगा है, ये अपनी बीज गणित की एक सरसमीका है, A प्लस B का होल स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, A प्लस B का होल स्क्वायर, और ये जब होगा तो पहले का स्क्वायर होगा, बीच में इन दोनों का गुणा होने के बाद साथ दो से भी गुणा होगा, और पीछे वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये अपनी बन गई एक सरसमीका बीज गणित की। वही सरसमीका यहाँ प्रयोग करेंगे तो फिर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर A प्लस ये A का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस फिर क्या आएगा 2AB, यानी इन दोनों गुणा हो जाएगा, तो 2 ये हो गया साइन A और कोसेक A, फिर प्लस B का भी हो जाएगा स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर A। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपना प्लस, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ये सरसमी लगा दी हमने, अब यहाँ प्लस आगे बढ़ते हैं, यही वापस A प्लस B का होल स्क्वायर, तो यही वापस A स्क्वायर फिर प्लस फिर 2AB फिर प्लस में ये B का स्क्वायर, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने सरसमीका लगा दी। अब इनकी यदि आपस में कोई सरसमीका बनती है, सरल होता है तो सरल करेंगे। जैसे ये रहा साइन स्क्वायर A, इसके साथ कौन आ सकता है, तो अब हम देखते हैं इसमें से कॉस स्क्वायर A अगर इसके साथ रख दूं तो पहली सरसमीका का निर्माण हो सकता है। ये हमने कॉस स्क्वायर A इसके साथ में रख दिया। चलिए देखते आगे, फिर ये 2 साइन A कोसेक A, यहाँ कोई सरसमीका नहीं, ये बच गई कोसेक स्क्वायर A। इसके साथ में यदि कोई किसी की सरसमीका है तो देखेंगे, कोसेक स्क्वायर A के साथ में अगर मैं सेक स्क्वायर A को ला के रखता हूँ तो ये सरसमीका नहीं है, क्योंकि ये तीसरी सरसमीका के अंदर है और ये दूसरी सरसमीका के अंदर है, इनकी आपस में कोई सरसमीका नहीं है। चलिए इन दोनों को भी लेने
लेने से कोई मतलब नहीं, इन दोनों को साथ में ले लिया। अब इनको सरल करने की कोशिश करते हैं, सर्व समीकरण के अलावा कोई तरीका हो तो। फिर प्लस यहाँ हमने रखा 2, साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे के साथ यहाँ गुणा में है और एक दूसरे के व्युत्क्रम भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इनमें एक को हम व्युत्क्रम में व्यक्त कर देंगे। तो यहाँ आया 1 साइन ए, ये गुणा में इस प्रकार है। फिर क्या है प्लस, इसको किसी और के साथ ले जाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसकी कोई सरसमिका दूसरे के साथ यहाँ बढ़ नहीं रही है, छोड़ देंगे। फिर प्लस ये कॉस स्क्वायर ए, ये इसके साथ जा चुका है, सरसमिका बढ़ जाएगी, यहाँ आ जाए वापस 2। कॉस ए और सेक ए ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो यहाँ पे भी वही एक का हम व्युत्क्रम बना देंगे। ये चलिए सेक ए का हमने व्युत्क्रम कर दिया कॉस ए। फिर प्लस क्या लिखा है, और इसे किसी के साथ नहीं रखेंगे क्योंकि इसकी भी कोई सरसमिका अभी यहाँ किसी के साथ नहीं बन रही है, बनेगी तो बाद में लगा देंगे। अब देखिए आगे, ये जो हमने किया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हो गया ये एक, ये पूरा एक बन गया पहली सरसमिका से। फिर क्या लगा है प्लस, यहाँ हम देखते हैं गुणा में ये अंश के साथ और ये हर के साथ, यदि अंश और हर में यदि गुणा के अंदर कोई चीज़ है और अंश हर यदि समान है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 का जाकर गुणा हो जाएगा 1 से, ये बन गया 2 एकम 2। इसको अब सरल कर दिया। फिर क्या लिखा हुआ है प्लस, यहाँ है कोसेक स्क्वायर ए, ये कोसेक स्क्वायर ए वैसे का वैसा लिख देंगे अभी थोड़ी देर के लिए, प्लस आगे लगा है। यहाँ पे आते हैं वही कॉस ए और कॉस ए कट जाएगा, फिर इस 2 का हो जाएगा 1 से गुणा, 2 एकम 2, फिर प्लस सेक स्क्वायर ए। मैंने भी बताया था जोड़ बाकी से पहले यदि गुणा या भाग है तो उसे हम पहले करेंगे, इसलिए हमने गुणा भाग को पहले सरल कर दिया है। अब यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पे देखो ये भी अचर पद है, ये भी अचर पद है और ये भी अचर पद है, तो इन सबको साथ में लाएंगे तो ये बन गया अपना 5, ये प्लस। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए की आपस में कोई सरसमिका नहीं, ये दूसरी है, ये तीसरी है, लेकिन देखते हैं कि क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना में मुझे चाहिए टेन स्क्वायर ए और एक चाहिए मुझे कॉट स्क्वायर ए। तो मैंने क्या देखा कि सर इस कोसेक स्क्वायर ए की यदि मैं सरसमिका लगाता हूँ तो उसे हम कॉट स्क्वायर ए में व्यक्त कर सकते हैं। तो तीसरी सरसमिका के अंदर ये जो चीज़ थी उसे चेंज किया, ये सबसे बड़ी चीज़ थी तीसरी सरसमिका में, तो इसे जैसे ही चेंज करेंगे यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये इसकी तीसरी सरसमिका का रूप। यहाँ वापस क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस, ये 2 को हमने वहाँ साथ में जोड़ दिया था पहले ही, इसकी जगह पे ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या आएगा, दूसरी सरसमिका का रूप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए क्रम से ये 5, ये 1 इसमें भी जुड़ जाएगा 6, ये अचर पद और है ये इसमें जुड़ जाएगा, ये हो गया 7। फिर इन दोनों में से किसे रखने को बोला है, 10 को। यहाँ पे हम पहले 10 को लिख देते हैं, टेन स्क्वायर ए प्लस ये हो गया अपना कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार से ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सरल करके इसके बराबर कर दिया है, मतलब LHS बराबर RHS हैंस टू। साइन की घात 8 थीटा माइनस कॉस की घात 8 थीटा, सरल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर घात लगी हुई है 8। मैंने इससे भी पहले प्रश्न कराया उसमें समझाया था, यदि घात 4 या 6 या 8 आ जाए तो उसे हम देखते हैं कि ऐसी हमारे पास कोई बीजगणितीय या त्रिकोणमितीय सरसमिका नहीं है। यदि हम इसे चेंज कर सकें तो 2 में या 3 में चेंज करना, क्योंकि 2 की हमारे पास बीजगणित की सरसमिका है घात 2 की और घात 3 की भी है, लेकिन 8 किस में व्यक्त हो सकता है, यदि मैं इसको गुणा में तोड़ूं तो ये 2 में व्यक्त हो सकता है। ध्यान रखें 8 के यदि मैं टुकड़े करता हूँ 4 × 2 तो 2 घात बन सकती है लेकिन 3 नहीं बन सकती। तो इसका भी अब ऐसा करते हैं, स्क्वायर निकाल देते हैं बाहर और इसका भी हम स्क्वायर निकाल देते हैं बाहर। घात 2 को हमने बाहर लिया क्योंकि घात वो बाहर लेनी है जिसकी सरसमिका बन सकती है, तो 2 घात की बनती है। इसके अंदर हम देखते हैं कोई सरसमिका नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, साइन की घात 4 थीटा, क्योंकि 4 दूए वापस 8, घात पे घात गुणा होता है घातों का ध्यान रखें, 4 दूए वापस 8 बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस की घात 4 थीटा। अब देखिए हमें इस अंदर वाली घात को नहीं देखना है, हमें अंदर ये मानना है ये केवल एक अचर पद है, सॉरी चर पद है एक मानना है हमें इसमें। तो ये a मान लिया a स्क्वायर माइनस ये हो गया b मानकर b स्क्वायर, तो वही अपनी बीजगणित की कोई सरसमिका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तीसरे नंबर पे ये सरसमिका थी बीजगणित के अंदर। तो इसके हम कैसे सरल करते थे, दोनों तरफ स्क्वायर बीच में यदि माइनस हो तो फिर वो 2 कोष्टक में आएगा, एक बार लिखेंगे a माइनस b और एक बार लिखेंगे a प्लस b। अब देखिए आगे बढ़ते हैं वही चीज़ वापस। अब इसको सरल करते हैं तो ये ऊपर वाले स्क्वायर तो हट जाएंगे और कोष्टक आएंगे कितने 2, और जो अंदर जो बचा उसे एक बार लिखेंगे माइनस में और एक बार लिखेंगे प्लस में। अब देखिए वापस आगे बढ़ते हैं।
हमने क्या देखा कि अब जो उत्तर आया वो घात 4 में आया, लेकिन 4 घात की भी कोई सरसमीका नहीं है। तो हम इस 4 को वापस और चेंज करेंगे। तो अब इसे मैं बड़े कोष्ठक के अंदर बंद करता हूँ। 4 को हम जो घात है उसमें से 2 घात बाहर निकाल देंगे। वापस यही 2 घात बाहर ले ली, ये कोष्ठक हमने बंद कर दिया यहाँ पे। तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वही वापस इसे भी हम 2 घात में चेंज कर देंगे। तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। वापस हो रहा है, देखो 2 दूनी ये 4 हो रहा है। चलिए अब वापस वही, हमें तो ऊपर वाली घात का ध्यान रखना है, अंदर वाला का ध्यान नहीं रखना है। अब बताइए, दोनों पे स्क्वायर, बीच में माइनस, यही सरसमीका वापस लग रही है, ध्यान रखें यही सरसमीका लग रही है वापस। तो इसमें भी 2 कोष्ठक आएंगे। इसमें एक बार अंदर वाला जो है वो माइनस का लिखेंगे, और एक बार जो अंदर वाले हैं उसे हम प्लस का लिखेंगे। चलिए ये हो गया इस कोष्ठक का ये उत्तर इस सरसमीका के कारण। अब यहाँ आइए, यहाँ हमने क्या देखा कि दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, चलो अच्छी बात है, दोनों तरफ स्क्वायर और बीच में प्लस। अब हमने ये देखा कि सर दोनों पे स्क्वायर है, बीच में प्लस है, तो ये सरसमीका तो हो नहीं सकती। और ध्यान रखें ये इस प्रकार ये जो बना है, ये बना है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो चीज़ है वो सरसमीका भी नहीं है, ये किसी सरसमीका के अंदर है। तो मैंने इससे पहले बताए वीडियो में प्रश्न किए थे, उसमें हमने आपको ये बता दिया है कि दोनों तरफ स्क्वायर और बीच में प्लस हो तो वो कोई सरसमीका नहीं है, लेकिन ये किसी सरसमीका का भाग हो सकता है। पहली और दूसरी बीजगणित की सरसमीका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पहले कि इसके अंदर ये अंदर वाला जो ये है हमारे लिए ए है और ये हमारे लिए बी है। तो देखते हैं कि ये पहली सरसमीका से लेंगे या दूसरी से। तो पहली में होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लेकर ए प्लस बी करूं तो ये इन दोनों से क्या बन रही है, सरसमीका उत्तर आ रहा है 1। यदि मैं बीजगणित की सरसमीका लेता हूं दूसरी, तो दोनों सही हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कौन सी सही होगी, तो दूसरी अगर लेता हूं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी। अगर इन दोनों को मैं माइनस में रखूंगा तो इनका वैसे ही कोई उत्तर होने वाला नहीं है। तो यहाँ हम करेंगे पहली सरसमीका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसके साथ में एक और चीज़ होती है, वो होता है प्लस का 2ab। वो यहाँ नहीं है, इसके साथ में प्लस का 2ab नहीं है, मतलब प्लस के 2ab का हो गया पक्षांतरण, वो बन गया माइनस का 2ab। अब इसकी जगह पे ये पूरा रूप है वो यहाँ आएगा, लेकिन कोष्ठक के अंदर आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ वही ये रहा अपना ए प्लस ये रहा अपना बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस, फिर 2 लोग लगा के ए को और बी को गुणा करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया अपना कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सरल नहीं कर सकते, ये सरसमीका नहीं है, ध्यान रखें, माइनस आ गया, ये सरसमीका नहीं है। पहली सरसमीका में इन दोनों के बीच में प्लस होना चाहिए, ये दोनों प्लस की होनी चाहिए। यहाँ कितना बन गया 1, गुणा में 1 लगा दें, गुणा में 1 का कोई मतलब नहीं, वापस क्या आ जाएगा आगे वाला कोष्ठक। अब यहाँ आए, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कितना बन रहा है 1। फिर 1 के ऊपर क्या है स्क्वायर, 1 का यदि हम स्क्वायर वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर छोड़ दें -2, और आगे क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कोई सरसमीका नहीं है, ध्यान रखें, इन दोनों के बीच में प्लस होता तो ये सरसमीका होती, प्लस नहीं है, सरसमीका नहीं। ये देखा हमने कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो चुका है, मतलब ये हमारा प्रश्न है वो सिद्ध हो चुका है, हैंस प्रूव। तो इस प्रकार से आज का अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले प्रश्नों के लिए तैयार रहें हमारे अगले वीडियो के लिए, और हमारे वीडियो को देखते रहें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपकी उलझन या समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने अगली वीडियो में और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।